अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा है मैं आई थी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे एक्सपो सेंटर कोविड की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। जिस तरह आप लोग आजकल टीवी पर भी देख रहे हैं, +60 +70 वैक्सीनेशंस हो रही हैं। तो उसी की रजिस्ट्रेशन करवाई थी फ़ोन पे 1166 पे। तो बहुत आराम से उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई और साथ पिन कोड भी आ गया। और यहाँ पे आने से पहले हम लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी कि ये जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रही है इधर ये बेटर है या कुछ प्राइवेट करवा लिया जाए, किसी प्राइवेट जगह से करवा लिया जाए। लेकिन फिर सबसे मशवरा करने के बाद और लोगों ने जिन्होंने करवाया उनका एक्सपीरियंस पूछने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रही है तो वो बेटर है। तो बस उसी सिलसिले में आए थे अपने पेरेंट्स के साथ उनको लेकर। जिस तरह से अब वो डायबिटिक भी हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं, और हम सब के जहन में ये था इस वैक्सीनेशन को लेकर कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि डायबिटिक लोगों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए और जो लोग किसी और मतलब कोई प्रॉब्लम है जिनको, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, डरते डरते करवाई लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। और एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं आई सामने कि जो लेके जहन में खदशात थे। तो बस ये वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे। ये आप देख रहे हैं इनका वेटिंग एरिया है और बहुत आराम से बहुत इजी रहा हमारे लिए एक्सपीरियंस। गाड़ी के पास ही व्हील चेयर्स आ गई थी कि ऑब्वियसली +60 +70 लोगों के लिए है। तो एक्सपो सेंटर क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत आगे चल के जाना पड़ता है, तो उनकी सहूलत के लिए, एजेड लोगों की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स थी। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स चल रही थी कि आप आराम से चले बगैर बैठ के जा सकते थे। और सर्विस बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था। और हार्डली आप देखें कि मैं जिस तरह मैं सोच रही थी कि बहुत रश होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बेशुमार स्टाफ था कि स्टाफ की जो उनका नंबर ऑफ़ स्टाफ बहुत ज़्यादा था। और फिर ये कैबिन्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी मैं एक अलग से एक पिक्चर इसमें यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी कि आप देख सकें कि बेशुमार कैबिन्स थे और स्टाफ इतना ज़्यादा था कि किसी को वेट नहीं करना पड़ रहा था। और कोई रश नहीं हो रहा था, कोई इस तरह से नहीं था कि आपको बहुत टाइम लगे या बहुत हैसल हो। तो यहाँ पे आके अपना उसकी रजिस्ट्रेशन की पिन कोड नंबर दिया और स्ट्रेट वे हम लोग अंदर आ गए। और अंदर आके पहले उन लोगों ने उनका बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के साथ स्क्रीनिंग की और बिल्कुल विद इन ए मिनट उन्होंने उसकी वैक्सीनेशन कर दी उन्होंने। तो मैं सबके लिए मैंने ये व्लॉग बनाना नहीं था, और जब मैं जा रही थी तब भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसको फ़िल्म करूँगी। लेकिन वहाँ पे मुझे उनका सब कुछ इतना पसंद आया। और जिस तरह से मेरे पेरेंट्स एजेड हैं और हम लोग डर रहे थे, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हार्ट पेशेंट भी हैं, डायबिटिक भी हैं, तो हम लोग के ज़हन में कुछ चीज़ें थी जो हमें ज़रा खौफज़दा कर रही थी। और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैंने कहा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और ये सारा फ़िल्म मैंने चलते चलते किया है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई प्रॉपर मेरा जहन नहीं था कि मैंने इसको फ़िल्म करना है। बस थोड़ा बहुत जिस तरह से हो गया चलते चलते किया है। और इसलिए ये आपको मतलब इतना एग्जैक्ट शूट नहीं हुआ, थोड़ा हिल रहा है मेरा व्लॉग ये। लेकिन ये कि जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रही थी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, तो वो होपफुली कि आप तक पहुंच गई होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि बस स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पे और बीपी चेक हुआ है, और अब ये यहाँ पे इंजेक्शन उसकी वैक्सीनेशन भी हो गई है साथ ही। और हार्डली 2 मिनट लगे हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में जिस तरह से वहाँ पे वैक्सीनेशन पड़ी हुई थी कि हर टेबल पे इतनी ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीनेशन थी। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद और बीपी चेक करने के बाद फ़ौरन वैक्सीनेशन हो गई है। हार्डली इट टुक 3 to 4 मिनट्स के हम लोग फ़ारिग भी हो गए हैं और उन्होंने हमें एक स्लिप दी है। अब आप ये देख रहे हैं ये भी कि अब कैबिन इस सूरत में थे, इसकी मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी कि ताकि आपको पूरा ये नज़र आ सके कि इसका ओवरव्यू क्या था।
तो खैर जी, वैक्सीनेशन हुई है, एक स्लिप दी है, इसको हमने बाहर सबमिट करवाना है और हम लोग फ़ारिग हैं। और बाहर जाने के लिए भी यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक कार्स भी चल रही थी और व्हील चेयर्स थी कि किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, पानी की बॉटल्स थी हर जगह, वेटिंग एरिया बहुत ह्यूज था। तो मैं तो सबके लिए रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में कोई एजड लोग हैं तो उनका बग़ैर डरे और बग़ैर कोई खदशात जहन में लाए आप उनकी प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। इससे ये तो नहीं कि 100% सिक्योर तो नहीं होगा, लेकिन ये 70-80% इसकी चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें ये कुछ ये नहीं कि जिस तरह से एजड लोगों में होता है कि डायबिटिक भी हैं, हार्ट पेशेंट्स में या और तरह के भी मसाइल होते हैं। ये सिर्फ अगर किसी को मना है तो कैंसर पेशेंट्स को या HIV, वो भी उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो जिस तरह से ये कोविड की थर्ड वेव आई है, अगर हम लोग अगर वैक्सीनेशन और फॉर फ्री वैक्सीनेशन है, लाइक अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं तो दे चार्ज लाइक 10,000 और आई थिंक कुछ इसी तरह से है। तो ये गवर्नमेंट का आप अवेल करें, ये बहुत अच्छी सर्विस